फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने तीन चीज़ क्लियर बताया था कि एज पर जो प्रीवियस निफ्टी एक्सपायरीज थे लास्ट तीन चार, उसके हिसाब से अगर टेंडेंसी देखा जाए तो मार्केट शुरू में गिरेगा और उसके बाद रिकवरी आएगा। तो वही हुआ एग्जैक्टली। मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग दिया, फिर वहाँ से चढ़ के ऑलमोस्ट यस्टरडेज क्लोज के आसपास आके बंद हुआ। नंबर टू, हम लोगों ने ये बताया था कि निफ्टी का सपोर्ट है 24,150 से 200। तो 24,211 वाज द लो। तो काफ़ी क्लोज है। इससे बेटर एक्यूरेसी कौन देगा मुझे नहीं पता। और सेंसेक्स का भी पकड़े तो हम लोग ने डाउन साइड में 51,500 का प्रोजेक्टेड टारगेट रखा था। 50,559.90, ऑलमोस्ट 50,560। तो वेरी क्लोज इंडीड। और नंबर थ्री, हम लोगों ने जो बताया था कि अगर आप शॉर्ट हो रहे हो मार्केट में तो बैंक निफ्टी को चूज़ करो, और अगर आप लॉन्ग हो रहे हो तो निफ्टी को चूज़ करो, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑन द लॉन्ग साइड ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा, वेरएज ऑन द डाउन साइड ज़्यादा रिटर्न देगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में नेगेटिविटी है। उसका रीज़न भी मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी बाई निफ्टी का रेशियो नीचे की तरफ में आ रहा है, एंड उसका ऑलमोस्ट 2.05 से 1.9 का एक टारगेट है आने वाले टाइम के लिए। तो ये चीज़ चलने वाला है। तो अभी आप पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों घटेगा। तो देखिए, मेन जो अभी एक्सपायरी भी आज चला गया, तो हम लोगों ने दिया था कि एक्सपायरी कौन, फेड मीटिंग ऑन। तो फेड मीटिंग है मंडे एंड ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो वेडनेसडे जब तक फेड मीट का आउटकम आएगा तब तक तो इंडियन मार्केट बंद हो चुका होगा, यहाँ तक हम लोग सो चुके भी होंगे। लेकिन मेन चीज़ जो है, तब तक जो वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का वो घट जाएगा। तो इसलिए बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि समझ लीजिए अगर पॉजिटिविटी आया तो इस वीक का जो फ्यूचर्स है या ऑप्शंस है कुछ भी है, वो उनको कवर अप करने का मौका नहीं मिलेगा वेडनेसडे को। और थर्सडे को मार्केट जब ओपन होगा तो सब कुछ डिस्काउंटेड रहेगा ऑलरेडी। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के मेजर थिंग जो हो रहा है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हो रहा है, तो भी सेफ साइड बैंक निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग आ रहा है, और ऑन दी अप साइड बैंक निफ्टी में ज़्यादा बाइंग आ रहा है। और अगर एक चीज़ मैंने पहले भी बताया था, अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो वीकली लॉन्ग टर्म चार्ट में एक कार्डिकल रेजिस्टेंस जो है वहाँ पे बैंक निफ्टी पहुंच चुका था। तो अभी बैंक निफ्टी को ऊपर जाने का ज़्यादा रूम नहीं है। तो जितना वो नीचे गिरेगा और या फिर साइडवेज कंसोलिडेट करेगा, उतना उसका धीरे धीरे अपसाइड का टारगेट या स्पेस बढ़ेगा, तब जगह मार्केट मूव कर पाएगा। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है। लेकिन अभी जो मोस्ट नेगेटिव डेवलपमेंट अभी आज के मार्केट में हमको दिख रहा है वो है प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का बन रहा है। तो इसका वैलिडेशन के ऊपर काफ़ी हद तक मार्केट का फ्यूचर डिपेंड कर रहा है। अभी अगर ये हेड एंड शोल्डर वैलिडेट हो जाता है तो इमीडिएट मैक्सिमम अपसाइड हम लोगों को दिख रहा है 24,447 से 85। तो मतलब जब तक इसके नीचे मार्केट है, हेड एंड शोल्डर इंटैक्ट है, मतलब मार्केट नीचे की तरफ में जा सकता है। नीचे की तरफ में नेकलाइन सपोर्ट है अराउंड 24,215, एंड थोड़ा टॉलरेंस देंगे ड्यू टू फ्लक्चुएशन लॉस, तो 24,170। मतलब इसके ऊपर मार्केट जाने को टफ दिख रहा है, और अगर इसके नीचे मार्केट गिरता है तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और वहाँ पे काफ़ी डाउनसाइड आने वाले टाइम में दिख सकता है, जिसका स्टेप बाय स्टेप टारगेट्स आएगा प्राइमरीली 23,900, 23,815 एंड 23,565। तो इन तीनों में से मुझे पर्सनली प्रेफरेंस है मेरा 23,900 एंड 23,565। और 23,565 अगर जाता है आने वाले टाइम में, ऐसा नहीं कि कल ही हो जाएगा, तो हम लोग का जो जुलाई वाला मिनिमम 5% करेक्शन का प्रिडिक्शन है वो भी सही आ जाएगा। तो अभी हम लोग के पास और 4 ट्रेडिंग डे है जुलाई महीने में, और ये 4 ट्रेडिंग डे है जब तक फेड मीटिंग कंप्लीट होगा। मतलब 1 अगस्त को हम लोग फेड मीटिंग डिसीजन के साथ मार्केट में ओपन करेंगे, एंड होपफुली रेट कट नहीं होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ में टर्न अराउंड कर जाएगा, और कोई अदर नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है। तो उसके लिए ये
हम लोग का जो मूवमेंट प्रेडिक्शन है उसके लिए डॉलर क्या करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। तो डॉलर का हम लोग देख लेते हैं सिचुएशन। देखिए डॉलर कल ऊपर चला था ओवरनाइट, तो उसके वजह से मार्केट डाउन में जाना था। उसके बाद डॉलर इंडेक्स वापस गिरा और मार्केट ऊपर चढ़ गया। तो अगर हम देखेंगे अभी समझ लीजिए शाम के 5:45 बज रहा है, उस हिसाब से कल मार्केट जहाँ पे था 5:45 5:45 ऑलमोस्ट देयर अभी भी है डॉलर इंडेक्स। और निफ्टी भी क्लोज ऑलमोस्ट सेम ही जगह पे है, थोड़ा नीचे है। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन चैनल सपोर्ट लाइन है वो बहुत वाइटल है। अभी नीचे इधर सपोर्ट लेके या फिर यहाँ से कभी भी डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ मुड़ के वो भी जनरेट कर सकता है। और इसको ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ में आएगा, लेकिन क्योंकि फेड मीटिंग है ऊपर की तरफ में जाने का चांसेस ज़्यादा है। और 31 अगस्त तक डॉलर इंडेक्स जितना ऊपर जाएगा मार्केट को उतना नीचे गिराएगा, एंड वाइस वर्सा, सॉरी। तो अभी टेक्निकली जो लग रहा है निफ्टी गिरने का चांस हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डॉलर इंडेक्स भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना के बैठा है प्लस सपोर्ट के आसपास है। तो डॉलर इंडेक्स भी घूम के ऊपर जा सकता है, निफ्टी को नीचे गिरा सकता है। तो यही प्राइमरीली सीन है। तो अभी हम लोग को यही चीज़ फॉलो करना है। अगर हम लोग को कल थोड़ा ऊपर या फ्लैट मिलता है तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट जा सकते हैं। अपसाइड में जब तक 24,485 के नीचे निफ्टी है इट हैज़ ऑल द चांस टू गो डाउन। उसके ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं 24,590 या 661 अकॉर्डिंग टू योर अफोर्डेबिलिटी। या फिर हम लोग इधर नीचे ब्रेक करने का भी शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, बट अनलेस एंड अनटिल 24,661 इज टेकन आउट किसी भी तरह बुलिश व्यू अडॉप्ट करने का कोई जगह नहीं है। तो अगर प्राइमरी एजम्पशन हम लोग का ये है कि डॉलर इंडेक्स ऊपर जा सकता है, पैटर्नली निफ्टी नीचे जा सकता है, तो जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी तो ऊपर जाएगा नहीं। और जो चीज़ मैंने कल बताया था वो एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। अगर देखिएगा आप लोग बैंक निफ्टी निफ्टी जस्ट गैप डाउन देके तुरंत रिकवरी करके ऑलमोस्ट यस्टरडेज क्लोज तक आज रैली किया हुआ है। अब बैंक में देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग तो हुआ, परसेंटेज वाइज भी निफ्टी से ज़्यादा गिरा था। उसके बाद फार्दर डाउनवर्ड मूव किया, बट टू डेज हाई को भी क्रॉस नहीं कर पाया। कल का क्लोज तो बहुत दूर का बात है। तो मैं इसीलिए मैंने बोला था कि और जो कल आपका था 2.10 ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी बाई निफ्टी रेशियो वो आज घट के 2.08 पे आ गया है। तो आने वाले टाइम में 2.05 इवन 1.9 तक भी जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो कभी भी लॉन्ग पोजीशन मतलब अगर आज आप लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे लॉन्ग होना है तो अगर आप बैंक निफ्टी का ऑप्शंस लिए होंगे तो आप लोगों को ज़्यादा नहीं रिटर्न मिला, बट अगर आप निफ्टी का ऑप्शंस इधर लिए रहे रहते आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। इंटरडे 200 पॉइंट्स का आपको आप लोगों को मिल जाता। तो इसीलिए मैंने बोला है कि 31 अगस्त तक यही चीज़ चलना है। 1 जुलाई से मे बी थिंग्स कैन इम्प्रूव। तो अभी फ़िलहाल बैंक निफ्टी का जो लेवल्स है नीचे की तरफ में देखिए, ये जो सपोर्ट लाइन है वो है आपका 50,776। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी चलना चालू करे तो इसका प्राइमरी टारगेट बनेगा 5725। हालांकि वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा मेरे हिसाब से। 50,224 इज़ द प्रोबेबल फर्स्ट टारगेट, देन 49,800 तक भी आ सकता है। और अपसाइड में 51,200 एंड 674 आर मेजर रेजिस्टेंसेस। बट फिलहाल मुझे ज़्यादा अपसाइड तो बैंक निफ्टी में दिख नहीं रहा है। अगर दिख जाता है तो थोड़ा बहुत रैली कभी कभार मिस करने से ज़्यादा कुछ बिगड़ता नहीं है। तो वही सिचुएशन है, इस चीज़ को फॉलो करके ट्रेड कीजिए, ज़्यादा कुछ है नहीं। फ्राइडे है प्लस लास्ट यस्टरडे और आज भी थोड़ा ब्रॉडर मार्केट कुछ कुछ स्टॉक्स परफॉर्म किया, प्रॉफिट दिया, तो स्लाइटली वीकली प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। तो सब मिला के नेगेटिव है। तो फिलहाल कल के लिए वही चीज़ फॉलो कीजिए। तो किसी भी तरह का बुलिशनेस एडवाइज नहीं है। यहाँ पे जाके हम लोग बियरिश हो सकते हैं। प्राइमरी टारगेट ये रहेगा, अगर ये ब्रेक कर जाता है तो स्टेप बाय स्टेप टारगेट्स दिए गए, इस चीज़ को फॉलो कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।